star is defined on set n union set having element 0 by a star b is equal to 2 raised to ab. Is it a binary operation? If it is, determine whether star is commutative or not, associative or not. तो क्या पूछा है क्वेश्चन में कि पहले तो चेक करना है कि दिया गया ऑपरेशन ए स्टार बी इज इक्वल टू 2 रेस टू ए बी वो एन यूनियन सेट हैविंग एलिमेंट 0 में बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं. अगर बाइनरी ऑपरेशन है तो चेक कीजिए कि वो कॉम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है. ठीक है, तो पहले हमें दिखाना होगा कि वो बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं. तो बाइनरी ऑपरेशन है वो चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो सेट दिया गया है जिसके ऊपर वो ऑपरेशन डिफाइंड है एन यूनियन सेट हैविंग एलिमेंट 0, उसमें से वैल्यूज लेनी होगी और उसका आंसर भी इसी सेट में आना चाहिए. ठीक है, हम इसको इमेज बोलते हैं ए स्टार बी. ए स्टार बी की वैल्यू जो आंसर मिलती है 2 रेस टू ए बी लेकर, तो उसका जो आंसर होगा वो यही सेट में आना चाहिए. अगर नहीं आता तो वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है. तो चेक करते हैं. हम ये समझते हैं कि हियर गिवन बाइनरी, यहाँ पे हम बाइनरी ने अभी नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ ऑपरेशन लिखेंगे. गिवन ऑपरेशन on n union set having element 0 is a star b is equal to 2 raised to ab. For every ab belongs to n union 0 because it is defined on n union set having element 0, a star b is equal to 2 raised to ab. Will be belonging to n union set having 0 always. Right? We can understand that if we take a equal to 1, b equal to 2, then 2 raised to 1 into 2. आप दिमाग में कैलकुलेशन करिए. 2 raised to 2 is equal to 4 and 4 is belonging to n union set having element 0, right? So if you take 3 into 5, sorry, if you take 3 star 5 which is equal to 2 raised to 3 into 5 which is equal to 2 raised to 15, answer will be again in the set n union set having element 0. So if you take all the natural numbers from n and apply it here in the exponent, द 2 रेस टू एक्सपोनेंट कोई भी हो नेचुरल नंबर ही होगा, क्योंकि अगर ए एंड बी नेचुरल नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेशन भी नेचुरल नंबर होगा. तो हम ये लिख सकते हैं बिकॉज ए बी बिलोंग्स टू एन यूनियन 0 implies ए बी बिलोंग्स टू एन यूनियन 0. प्रोडक्ट है उसमें ही आएगा. ठीक है, तो ये n यूनियन 0 में. तो अगर इसको हम पावर के फॉर्म में रखते 2 के पावर के फॉर्म में, एक्सपोनेंट ऑफ 2, देन इट विल बी ऑल्सो इन n यूनियन 0. ठीक है, तो ऐसे हम दिखा सकते हैं कि ये आंसर है जो ए स्टार बी का वो n यूनियन सेट हैविंग एलिमेंट 0 में आ जाता है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है. सो ए स्टार बी इज
बाइनरी operation on n union 0. This is the answer of first. Now second, determine whether it is commutative or not. So for commutative, let us take a star b is equal to 2 raised to ab and b star a is equal to, यहाँ पे पहले a था तो यहाँ a लिखा, बाद में b है तो बाद में b लिखा, a इंटू b हुआ, तो यहाँ पे भी ऐसे ही लिखेंगे. Now we know that a star b is equal to b star a is ab equal to ba implies 2 raised to ab is equal to 2 raised to ba, right? So star is commutative. तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं. हमें सिर्फ ये ख्याल रखना है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए होता है कि नहीं, तो कम्यूटेटिव होगा. अब चेक करते हैं एसोसिएटिव. ठीक है, तो एसोसिएटिव में हमें क्या चेक करना होता है? फॉर एसोसिएटिव तो एसोसिएटिव के लिए जो ऑपरेशन है वो तो यही रहेगा, ए स्टार बी इज इक्वल टू 2 रेस टू ए बी. अच्छा मित्रों, अगर ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता तो हम ये चेक नहीं करते. अगर ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो हमें ये सिर्फ ये लिख देना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, इसलिए कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव चेक करने की जरूरत नहीं है. इट इज नॉट नेसेसरी फॉर टू चेक. It is not necessary to check commutative or associative for not binary operation. Now, taking a star b is equal to 2 raised to ab in the LHS of the associative law. What is the LHS of associative law? A star b star c is equal to, हम जानते हैं कि पहले ब्रैकेट वाला लेना है, तो ए स्टार बी इज इक्वल टू 2 रेस टू ए बी होगा, स्टार सी होगा. तो उसके आंसर में क्या होगा कि पहला और दूसरा दोनों नंबर है वो पावर के प्रोडक्ट में है, तो यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा 2 रेस टू, ये पहला नंबर है तो उसको लिखेंगे 2 रेस टू ए बी, ये पहला नंबर आ गया पावर में, और दूसरा नंबर है सी तो उसके मल्टीप्लिकेशन में ऐसे आ जाएगा. ठीक है, अब राइट साइड चेक करते हैं तो क्या होगा? ए स्टार बी स्टार सी, तो इसको लिखेंगे ए स्टार 2 रेस टू बी सी, बिकॉज ए स्टार बी इज इक्वल टू 2 रेस टू ए बी, तो बी स्टार सी इज इक्वल टू क्या होगा? 2 रेस टू बी सी होगा. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 रेस टू बी सी. नाउ व्हाट इज इट इक्वल टू? इट इज इक्वल टू ए स्टार 2 रेस टू बी सी, तो अगेन वी विल राइट 2 रेस टू ए इंटू 2 रेस टू बी सी. अब आप समझो कि ये क्या हुआ. इसका आंसर जो आएगा वो ऐसे आएगा 2 रेस टू सी इंटू 2 रेस टू ए बी, ऐसे होगा. और इसका आंसर क्या होगा? 2 रेस टू ए इंटू 2 रेस टू बी सी. देखो ये सेम हो सकता है क्या? कभी भी नहीं हो सकता. ठीक है, इट इज नॉट द सेम वैल्यू ऑलवेज. सो कोई एक आध दो वैल्यू के लिए वो इक्वल हो सकती भी है, पर हमें तो ये सभी वैल्यू के लिए चाहिए. फॉर एवरी एबीसी बिलोंग्स टू एन चाहिए. फॉर
एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू दिस, जो सेट दिया गया है उसके लिए होना चाहिए। समझ में आई बात? तो इसके लिए ये होना चाहिए। तो यहाँ पे ये नहीं होगा। हाँ, आप एग्जाम्पल दिखा के भी ये बता सकते हैं कि एसोसिएटिव नहीं है। तो एग्जाम्पल दिखाना है तो क्या करोगे आप? तो हम लेते हैं सपोज लेट ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 and c is equal to 0. We can take 0 because it is n union set having element 0. तो हम ऐसी वैल्यू लेते हैं तो क्या होगा? फर्स्ट 1 स्टार 2 स्टार 0, तो उसका जो ऑपरेशन का फॉर्मूला है वो अप्लाई करते हैं। तो पहले ब्रैकेट में होगा तो 2 रेस टू, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ बी, तो हम लिखेंगे 1 इंटू 2 स्टार 0 इज इक्वल टू, अब फर्स्ट वैल्यू क्या होगी? 2 रेस टू 1 इंटू 2, 2 रेस टू 2 विच इज इक्वल टू 4, तो 4 स्टार 0, तो उसका आंसर क्या मिलेगा? अगेन 2 रेस टू 4 इंटू 0 होगा, 4 इंटू 0, तो 4 इंटू 0 इज 0, सो 2 रेस टू 0 इक्वल टू 1। अब सेकंड में चेक करते हैं राइट साइड में, तो राइट साइड में क्या मिलेगा? 1 स्टार 2 स्टार 0, तो पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू लेनी है। 1 स्टार 2 रेस टू 2 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 2 रेस टू 0, सॉरी यहाँ पे 1 स्टार लिखना होगा, ठीक है। तो 1 स्टार 2 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 1 स्टार 1, 1 स्टार 1। अब 1 स्टार 1 के लिए क्या लिखेंगे? 1 स्टार 1 के लिए लिखेंगे 2 रेस टू 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2 रेस टू 1 विच इज इक्वल टू 2। देखो ये LHS की साइड है 1i और ये RHS की साइड है 2i, therefore LHS is not equal to RHS, hence it is not associative, right? It is not associative। હવે अब यहाँ पे मेरे पास पेज में जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो ये so A star B is not associative। ऐसे आंसर में एट लास्ट लिखना है। तो ये हुआ एग्जाम्पल। ये इस एग्जाम्पल में हमें 3 पॉइंट्स नोट चेक किए हैं। इस एग्जाम्पल में हमने 3 पॉइंट्स चेक किए हैं। एक तो वो बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, दूसरा कॉम्यूटेटिव है कि नहीं, तीसरा एसोसिएटिव है कि नहीं। अगर बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं वो चेक करना है तो क्या करना है? जो भी आपको ऑपरेशन दिया गया है, यहाँ पे जैसे 2 रेस टू AB दिया गया है, तो जो भी आंसर आता है उसका वो जो गिवन सेट है उसमें ही आना चाहिए। गिवन सेट क्या था? n यूनियन सेट हैविंग एलिमेंट 0 C, दिस इज द गिवन सेट, उसमें आंसर आना चाहिए। अगर आंसर आता है तो हम कहेंगे कि वो बाइनरी ऑपरेशन है। कॉम्यूटेटिव में चेक करना है A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार है, ठीक है। दोनों की वैल्यू फाइंड करो, अगर इक्वल आती है जैसे यहाँ पे आई तो वो कॉम्यूटेटिव है। एसोसिएटिव में भी फाइंड करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में लेना है इनटू ब्रैकेट A स्टार B देन स्टार C। राइट साइड में लेना है A स्टार इंटू ब्रैकेट B स्टार C एंड दोनों की वैल्यूज फाइंड करके हमें बताना है कि वो इक्वल है तो एसोसिएटिव है, इक्वल नहीं है तो एसोसिएटिव नहीं। ठीक।
ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में यहाँ तक ही। आप अब एक्सरसाइज 1.4 के सम्स सॉल्व कीजिएगा जो इसके ऊपर आधारित है, बेस्ड ऑन बाइनरी ऑपरेशन, commutative law and associative law. I will send the PDF of that exercise and its solution. You can solve it by using that PDF. Okay, till then, bye. See you in next video.